प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की संसद द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता की व्यापक संरचना के तहत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद की थीम के साथ की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष और टकराव से भरी दुनिया किसी के हित में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक विभाजित दुनिया मानवता के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकती। ये समय शांति और भाईचारे का है, साथ मिलकर चलने का है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से देखना होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारत द्वारा दशकों से झेले जा रहे सीमा पार आतंकवाद को रेखांकित किया, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। उन्होंने जोर देकर कहा, ऐसी कई आतंकवादी घटनाओं से निपटने के बाद भारत आज यहाँ तक पहुँचा है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज आतंकवाद की बड़ी चुनौती को महसूस कर रही है। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की पार्लियामेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में साथ मिलकर काम करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि भारत न केवल लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। उन्होंने बताया कि भारत के 5000 वर्ष पुराने वेदों और शास्त्रों में विधानसभाओं और समितियों का उल्लेख मिलता है। संगच्छध्वम संवदध्वंसम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहाँ तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय के साथ भारत की संसदीय परंपराओं के निरंतर विकास और सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद से भारत में 17 आम चुनाव और 300 से अधिक विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। 2019 का जनरल इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी। इसमें 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है। भारत के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में उसमें से 70% के आसपास का टर्नआउट ये दिखाता है कि भारत में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पर लोगों को कितना ज्यादा भरोसा है। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के हाल के निर्णय के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संसद द्वारा हाल में लिया गया निर्णय हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेते हुए बांग्लादेश संसद की अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी ने भारत में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने को एक ऐतिहासिक घटना बताया और कहा कि ये दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के बीच भारत के प्रधानमंत्री के प्रति दुनिया के प्रेम का उदाहरण भी देखने को मिला।
मेक्सिको सीनेट के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। बदले में प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें सलवार सूट के रूप में एक सुंदर उपहार मिला। मजबूत संकल्पों और सुखद स्मृतियों को समेटे अगले वर्ष ब्राजील में मिलने के वादे के साथ भारत की अध्यक्षता में P20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया।